अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं सियाचिन का जो एंट्री पॉइंट है बेसिकली वहाँ पे मौजूद हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे ये मेरे बिल्कुल सामने पाकिस्तान आर्मी का जो एक बेस पॉइंट है इसे सियाचिन रीजन के लिए हम वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी इससे आगे जो सियाचिन के ग्लेशियर थे वो यहाँ से शुरू हो रही है। बिल्कुल मेरे सामने अगर आपको थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा है तो ये यहाँ से वो ग्लेशियर स्टार्ट हो जाती है। ये तकरीबन कुछ 80 किलोमीटर से जो ज़्यादा एक रीजन है ग्लेशियर्स का उसका आगाज़ यहाँ से हो जाता है। यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है क्योंकि अभी जब हम पहुँचे तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन अभी इससे कैम के हद तक तो मौसम अच्छा है। लेकिन इससे आगे फिर मौसम की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो जाता है और यहाँ से आगे स्नो क्लॉथ जो एक स्पेशल किस्म के क्लॉथ है वो हमें देकर उसको पहनकर फिर हम आगे जा सकेंगे, क्योंकि उसी क्लॉथ के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जो मौसम की शिद्दत है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सियाचिन के हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। जो दुनिया का बुलंद तरीन जंगी मैदान है वहाँ पे हमारे जो फोर्सेस हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ये सारे ग्लेशियर्स देख रहे हैं। सियाचिन दुनिया के अंदर दूसरा बड़ा ग्लेशियर्स है, क्योंकि सबसे बड़ा अंटार्कटिका में लम्बर्ट ग्लेशियर के नाम से है और उसके जो फैलाव है या उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर फिर ये सियाचिन का है, ये तकरीबन 200 किलोमीटर ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें 3 ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन का, बाल्टोरो का और तीसरा इसका है बियापो ग्लेशियर्स। ये 3 ग्लेशियर्स है और ये सब मिला के ये तकरीबन 205 किलोमीटर राउंड अबाउट ये सारा रीजन बनता है। तो इसी वजह से इसको ये दुनिया का सबसे एक हम ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा डैम भी है, एक नेचुरल डैम भी है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स आप अगर देख ले तो ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा जो रकबे पे वसी फैला हुआ एक बड़ा झील है। और इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ग्लेशियर्स थे ये 1984 तक यहाँ पे कोई भी नहीं था और ये ग्लेशियर्स इसी तरह ही पड़े थे। इसमें कोई इंसान आबाद नहीं थे, बस सिर्फ ग्लेशियर्स थे, बर्फबारी थी और ये सारे मनाजिर थे जो आप मेरे बैकग्राउंड में और आप यहाँ पे वीडियोस में और इन तस्वीर में देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ आपको एक वाइट ग्लेशियर्स और बर्फ नजर आएगी और यहाँ पे सिर्फ आपको पहाड़ नजर आएंगे। बाकी यहाँ पे अगर इंसान है तो वो सिर्फ यही हमारी पाकिस्तानी फौज के जवान है और दूसरे साइड पे इंडियन आर्मी है। ये चूंकि अप्रैल 1984 को इंडिया ने यहाँ पे एक खुफिया ऑपरेशन किया और पाकिस्तान को उसका इल्म भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान यही सोच रहा था कि ग्लेशियर्स के अंदर चूंकि हम भी नहीं जाते और इंडियन भी नहीं आते, लेकिन इंडियन ने एक साजिश करके यहाँ पे अपने फोर्सेस को मूव कर दिया और उस वक्त बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुए थे हिंदुस्तान के, क्योंकि यहाँ पे न कोई रास्ता था, यहाँ पे न कोई एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से आप मूव करेंगे, किस तरीके से आप जाएंगे, यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे। तो उसी वजह से उनके बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुए थे। और नेक्स्ट एपिसोड में इसमें भी हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें इस पूरी सूरत हाल के हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि 1984 से लेकर आज तक कितने यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है और क्या सूरत हाल रही है। तो जब हिंदुस्तान ने अपने फोर्सेस को यहाँ पे इन ग्लेशियर्स के अंदर मूव कर दिया और कुछ जो टॉप पोजीशन थी वहां तक वो पहुंच गए, तो पाकिस्तानी आर्मी को भी इस चीज का पता चला, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, और उन्होंने भी पूरी तौर पे अपने फोर्सेस यहाँ पे मूव की। तो अभी यहाँ पे सियाचिन के अंदर सूरत हाल ये है कि कुछ ऐसी जो टॉप पोस्ट है वो इंडिया के पास है और कुछ टॉप पोजीशन जो हैं वो पाकिस्तान के
पास है, क्योंकि जहां तक इंडियन पहुंच गए थे वो उनके साथ ही रहे, और जहां जब पाकिस्तान को पता चला और पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस मूव की तो फिर वो टॉप पोजीशन पाकिस्तान के पास है। यहाँ चूंकि 1984 से लेकर 2003 तक जो कैजुअलिटीज हुए या यहाँ पे जो सूरत हाल रही वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पे 2003 में फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज फायर का मुआहिदा हुआ और उसके बाद फिर सियाचिन के अंदर कोई किसी किस्म की झड़प या किसी किस्म की कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन जो ये जहाँ पे हम गए ये बाल्टोरो सेक्टर, इसके हवाले से मैं आपको अगर ये बता दूं तो एक तो इस सेक्टर के अंदर शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा पाकिस्तान आर्मी का एक इंटरनेशनल हाइकिंग एंड अल्टीट्यूड एक्सपीडिशन कैंप जिसको IHEC के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दुनिया की जितनी भी आप लोग सुनते रहते हैं हर साल के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो क्लाइंबर्स हैं वो K2 आते हैं और बाकी भी इस बाल्टोरो रीजन के अंदर जो हाई पीक्स है, क्योंकि गिलगित के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 5 जो बड़े हाई पीक्स हैं जिनका शुमार दुनिया के 12 बड़े पीक्स के अंदर होता है और जो बड़ी चोटियां हैं जिनमें सबसे बड़ा K2 का नाम तो आप सारे लोगों ने सुना होगा और यहाँ पे आप मेरे पीछे उसको देख भी सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये K2 यहाँ पे इसी बाल्टोरो सेक्टर के अंदर है। और K2 जिसका जो हाइट है वो तकरीबन 28,251 फीट है उसकी जो हाइट है। और इसी तरह दूसरा फिर यहाँ पे नांगा पर्वत है जो किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है और ये दियामर में है, ये इसी बाल्टोरो सेक्टर के अंदर नहीं है। तीसरा यहाँ पे जो है ब्रॉड पीक भी ये K3 के नाम से भी जाना जाता है और उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 26,414 फीट है। इसी तरह एक और इसमें है गशबारम 1 और गशबारम 2 और इसको K4 और K5 के नाम से जाना जाता है। उसकी हाइट भी तकरीबन 26,362 फुट है और दूसरे का 26,510 फीट उसका भी है। तो ये यहाँ पे बड़े बड़े पीक्स हैं और जितने भी क्लाइंबर्स आते हैं तो जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाकिस्तानी फौज का वहाँ पे एक उसके जो मेन कैंप है उसके बिल्कुल करीब है IHEC और यहाँ पे एक एक्सपीडिशन कैंप है और जो एक्सपीडिटर आते हैं या जो क्लाइंबर्स आते हैं वहाँ पे वो अपने बेस कैंप से फिर इन K2 की तरफ चले जाते हैं। तो फर्ज करें अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी भी आ जाए, वो फंस जाए या कोई हादसा हो जाए तो उसी सूरत में पाकिस्तानी फौज फिर उनको हेल्प आउट भी करते हैं। ये हम जब ये यहाँ पे ऊपर गए उसका नाम था कनकुडिया जो इनका एक बड़ा एक आप उसको कह सकते हैं एक कैंप टाइप का है और वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के जो जवान है क्योंकि उससे ऊपर फिर काफ़ी बुलंदी पे और भी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये एक उनका जो उसी रीजन के अंदर एक छोटा सा हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, एक छोटा सा बेस आप कह सकते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि जो आपने पहले वीडियो स्टार्ट में देखा ये इनका बाल्टोरो सेक्टर का बेस कैंप है। इसी कैंप से इन पूरे इलाकों के अंदर सप्लाई होती है, खुराक की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं या वहाँ पर फौजी जवानों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो सारे जो सप्लाई हैं वो इसी कैंप से यहाँ से थ्रू हेलीकॉप्टर होते हैं। और आप लोगों ने उस हेलीकॉप्टर को भी देखा कि किस तरीके से वो वहाँ से मुख्तलिफ केरोसिन आयल
और खुराक की मुख्तलिफ चीज़ें हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से उठाकर और वो इन हाइट पे पहुँचा देते हैं। तो चूँकि जो नीचे बेस कैंप था जहाँ से मैंने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो वहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट उस वक्त 15 सेंटीग्रेड के करीब सॉरी टेम्परेचर था। लेकिन ऊपर फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और वहाँ पे फौजी जवान हमें बता रहे थे कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो टेम्परेचर है फिर वो तकरीबन -50 तक चला जाता है। तो इसका मकसद है कि -50, आप सोच लें कि -50 के अंदर ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह इनके नेक्स्ट एक और एपिसोड के अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वहाँ पे किस तरह रहते हैं। मतलब जो अगर -50 है और उसके अंदर कोई भी बंदा जिंदगी नहीं गुजार सकता और डेफिनेटली पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर ये फौजी जवान किस तरह रहते हैं, किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो वो एक पूरा इसका अपना एक अलग एपिसोड होगा और उसके अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये वहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं, किस किस्म के लिबास पहनते हैं, किस किस्म के बूट्स ये पहनते हैं और किस किस्म के कैप्स वगैरह पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगला हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे जो हम गए तो हमें एक उसी बाल्टोरो बेस कैंप से हमें बाकायदा उनका जो अपना एक ड्रेस है या जो उसको कहते हैं इनके अपना एक लिबास है वो हमें दिया गया और उसके बाद फिर हम आगे जो इलाके थे वहाँ पे मूव हो गए। लेकिन यकीनी तौर पे चूंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म भी नहीं था और उस दौरान जो मेरे साथ जो कुछ हुआ और जो हादसात हुए वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आपको चेहरा ढांपना पड़ेगा, किस तरीके से आप उसको महफूज रखेंगे, हाथों को किस तरह महफूज रखेंगे। और यहाँ से चूंकि मैं अपने साथ बूट और बाकी चीज़ें तो लेकर गए थे लेकिन वो भी वहाँ पे काम नहीं आ रहा था क्योंकि उनके अपने स्पेशल इसके लिए शूज़ थे, तो उसके बगैर आप बाकी जो हम यूज़ करते हैं उसमें आप घूम फिर नहीं सकते। इसी तरह वहाँ पे ये भी था कि एक ऑक्सीजन की भी कमी थी। पहली बार हमें वहाँ पे जाने का मौका मिला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे आप किस तरीके से जब मूवमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हमने वहाँ पे ये भी देखा कि जो पाकिस्तानी फौज के बाल्टोरो बेस कैंप था उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे इनका जो एक्सपीडिशन कैंप था वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी थे और वहाँ पे लोकल लोग भी उनके साथ थे। जो मैंने पहले वाले किस में आप लोगों को बता दिया था कि वो लोकल लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है और उनको गाइड करते हैं, उनके साथ जाते हैं क्योंकि लोकल लोग उसके साथ आदी हो चुके हैं, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। और इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट के एपिसोड के अंदर आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जब फौजी जवान उनके अपने बेस कैंप से जब मूव करते हैं इन ग्लेशियर्स के अंदर और फिर टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वो किस तरीके से आगे जाते हैं। क्या यहाँ से वो अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करके 5-10 घंटों के अंदर पहुंच जाते हैं या उसका प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है। तो इंशाल्लाह अगले वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करेंगे और सारे जो हमारे बाकी एपिसोड्स है जिसमें पूरी सियाचिन के हवाले से आप लोगों के साथ मैं एक डिटेल शेयर करूंगा, तो उसको देखने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सियाचिन के हवाले से जान सके। और उसके लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके और आपको पता चल सके कि हमने नेक्स्ट जो एपिसोड है वो अपलोड किया है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।